हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नया चैप्टर आपका होगा पाइप एंड सिस्टम। इससे पहले आप लोग टाइम एंड वर्क का पूरा वीडियो नहीं देखे हो तो मैं आपको आई बटन दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप पूरा वीडियो को देख सकते हो। ये टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम बोथ चैप्टर सर बोथ आर रिलेटेड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, अच्छा देखो हम लोग पढ़े क्या थे टाइम एंड वर्क में, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, टोटल वर्क डिवाइड बाय। ठीक है, अच्छा ये जो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी पढ़े थे। ठीक है, ये टोटल वर्क आपका आता कैसे था, एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज। ठीक है, और जो एफिशिएंसी था वो क्या था, यूनिट पर डे। यानी उस चैप्टर में टोटल वर्क आपका मटन था। ठीक है, ये मटन आपको कैसे मिलता था, एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सेम कॉन्सेप्ट है, पूरा सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, नंबर ऑफ डेज, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज नहीं होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछता है नंबर ऑफ आवर और मिनट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम डिवाइड बाय लीटर पर मिनट, और आपका हो जाएगा लीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सिमिलरली आपका एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ आवर और मिनट। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम आपका वहाँ पर मटन था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स हो जाएगा। ओके, कितना लीटर कोल्ड ड्रिंक्स है तो आप निकालोगे क्या, एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ आवर और मिनट। और कितना लीटर भर्ती कर सकता है, लीटर पर मिनट होगा, नहीं तो लीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ गया, पूरा सिमिलर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर खाली आपका एक ज्यादा आएगा नेगेटिव वार कॉन्सेप्ट। ठीक है, जहां पर क्वेश्चन में बोला होगा टैंक को खाली करने के लिए, तब वहां पर हम लोग क्या साइन देंगे, नेगेटिव साइन देंगे। बाकी मेथड आपका पूरा सेम रहेगा। ठीक है, एंड पाइप सिस्टम मतलब मान लो कोई दूसरा चीज नहीं है, एक टैंक ही है। सिस्टम का मतलब टैंक है, कोई दूसरा चीज है नहीं, इसको ही टैंक बोलते हैं या फिर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर एंड 6 आवर रेस्पेक्टिवली। पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर। इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना टाइम में भर्ती होगा। देखो ए पाइप टैंक भर्ती कर सकता है कितना, टैंकी को भर्ती कर सकता है 5 घंटे में, जबकि पाइप बी भर्ती कर सकता है कितना, 6 घंटे में, जबकि पाइप सी कितना, एम्प्टी मीन साइन क्या देंगे, माइनस साइन देंगे। ठीक है, खाली कर सकता है कितना, 12 आवर। जब फिल करेंगे तो फिल के लिए पॉजिटिव। ठीक है, एंड एम्प्टी के लिए क्या साइन दोगे, नेगेटिव साइन किसके लिए दोगे आप, नेगेटिव दोगे आप एम्प्टी के लिए। ठीक है, एम्प्टी के लिए। चलो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम 5 6 12 का एलसीएम वॉल्यूम कितना होगा, 60। 12 5 60। यहाँ पर लिखेंगे लीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा एक टैंक में कितना लीटर कोल्ड ड्रिंक्स रह सकता है, 60। ये 5 घंटा लगाता है भर्ती करने में, यानी डेफिनेटली 1 घंटा में वो 12 लीटर भर्ती करता होगा। ठीक है, सिमिलरली 60 लीटर कैपेसिटी है, 6 घंटा लगाता है, यानी ये भर्ती करने में 10 घंटा लगाएगा। ठीक है, 60/6 यानी घंटा पीछा 10 लीटर भर्ती करता है। देखो भर्ती करता है कितना, टैंक का कैपेसिटी है 60 लीटर, ये खाली करता है आपको 12 घंटा लगाता है, यानी हर घंटा वो खाली करता होगा कितना, 5। कैसे किया मैं, 60/-12 यानी माइनस क्यों आया, 60/60/-12 करने से आपका -5। ठीक है, यानी देखो ये 12 ये 10 22 -5 यानी 17 लीटर। ठीक है, तो 1 घंटे में 17 लीटर पानी भर्ती होता है, दोनों मतलब पूरा तीनों टैंक जब तीनों पाइप जब ओपन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि तीनों पाइप जब काम करेंगे यानी ओपन होगा। ठीक है, तब कितना टाइम लगेगा, ये तो पूछ रहा है।
बोलो कितना टाइम लगेगा? बहुत इजी, 60 लीटर टैंक का कैपेसिटी है, तीनों पाइप मिलकर कितना लीटर भर्ती कर लेते हैं? 17। ठीक है, तो आपका ये आंसर आएगा 60/17 आवर। अच्छा, ये तो आपका ऑप्शन हो चुका है। ठीक है, फिर भी आपको करना है तो इसको कैसे करोगे? देखो, आवर मिनट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखो 3, ये आपका हो गया 17, 17 3 51, ये 9/आवर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन मिनट में भी पूछ देता है कितना आवर कितना मिनट, तो आप क्या करेंगे? इधर क्या करेंगे? 3 9/17 इंटू 60। ठीक है, तो देखो 540 बाई आपका 17 आया, यानी 17 3 51, यहाँ पर 3 0 17 1 17, यानी आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 13। तो बोल सकते हो ये 31 मिनट या फिर कुछ सेकंड होगा, इतना डिटेल्स जाना नहीं है आपको, तो लिखोगे आप कितना? 3 आवर लगभग 31 मिनट। 31 मिनट से ज़्यादा होगा, बट ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, ए पंप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर। देखो फिल के लिए मैं एक टैंक है, फिल करेगा कितना घंटे में? 2 घंटे में। बिकॉज ऑफ लीकेज इट टुक 7/3 आवर टू फिल। देखो लीकेज कितना टाइम खाली करने में लगाता है ये दिया नहीं है, बट क्वेश्चन के हिसाब से दिया है फिलिंग प्लस लीकेज, टोटल कुल मिला के लगता कितना है? 7 घंटा 3/आवर। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका एलसीएम? 2 और 7/3 का एलसीएम। बोलो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ये बार बार आ रहा है चीज को, मैं बार बार समझाया हूँ। न्यूमरेटर में कितना है? 2 और 7 बाय डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कितना है? नीचे कुछ है नहीं, मतलब 1 और 3। ठीक है, आपको एलसीएम आना चाहिए फ्रैक्शन का जल्दी से। ओरली ये सब हो जाना चाहिए। 14 ओरली होगा तब जाके आप रेशियो में, मतलब रेस में होगे, नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेस में भी नहीं हो आप लोग। स्पीड करो। एनी हाउ आपको 2 चीज मैटर रखता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए, एक तो स्पीड एंड दूसरा है एक्यूरेसी। ठीक है, ये 2 चीज होगा तो आपका आराम से होगा। ठीक है, चलो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 14। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं लीटर पर आवर। 14/2 कितना आ गया? 7। यहां पर सिमिलरली 14 डिवाइडेड बाई 7/3, तो देखो ये 7 ये 2 कैंसल, ये 2 × 3 यानी 6। तो आपको पता चल गया फिल करता है 7 घंटा खाली, लीकेज के साथ भर्ती होता है कितना? 6 लीटर पर आवर। यानी कंफर्म हो गया जो लीकेज पाइप है वो 1 लीटर खाली करता है। कितना लीटर खाली करता है? 1 लीटर खाली करता है। समझ में आया? देखो फिल करने के लिए 14/7 यानी 1 घंटे में 7 लीटर भर्ती कर सकता है, लीकेज के कारण 6 लीटर भर्ती कर पाया, यानी इसका मतलब 1 घंटे में 1 लीटर टैंक में खाली होता है। क्योंकि ये 7 है ये 6 है, यहाँ पर क्या ऐसा वैल्यू डालेंगे? -1, मतलब आएगा 6। आप बोलोगे सर -1, इसका ये मतलब हुआ टैंक का कैपेसिटी है 14 और लीकेज पाइप खाली करता है तो लगता है कितना? 1 घंटे में 1 लीटर खाली होता है। समझ में आया? 1 घंटे में 1 लीटर खाली होता है। तो आपको टाइम पूछा है, तो कितना टाइम लगेगा? 14 लीटर टैंक का कैपेसिटी है, हर घंटे में 1 लीटर, नेगेटिव साइन है तो खाली करता है। ठीक है, हर घंटे में 1 लीटर खाली करता है। ठीक है, तो आपको 14 आवर आएगा। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? 14 आवर टू एम्प्टी। ठीक है, 14 आवर टू एम्प्टी। नेगेटिव साइन बोल रहा है, बोलता क्या है? इसका एक्सप्रेशन क्यों देते हैं? क्योंकि खाली का एक्सप्रेशन देते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन मीन्स 14 आवर टू एम्प्टी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। देखो क्या दिया है, 2 टैप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर एंड 8 आवर। अच्छा, ए टैप फिल करता है 10 घंटे लेता है, जबकि टैप बी ठीक है 8 घंटा लेता है। ठीक है, उसके बाद दिया क्या है? इफ बोथ द टैप आर ओपन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही साथ। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा? 10 8 का एलसीएम यानी 40। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे? लीटर पर आवर। 40/10 यानी 4, 40/8 यानी 5। इतना क्लियर? यानी 2 पाइप मिलके ओपन होते हैं, तो ओपन मतलब वर्किंग कर रहा है। ठीक है, क्लोज मीन्स बंद है, काम बंद है। दोनों पाइप मिलके
काम करेंगे तो कितना लीटर भर्ती हो जाएगा? 9। क्वेश्चन में दिया है इफ बोथ द टैप आर ओपन साइमल्टेनियसली, बोथ ओपन साइमल्टेनियसली, देन हाउ मेनी आवर्स बिफोर टैप बी शुड बी क्लोज सो दैट द टैंक फिल इन 5 आवर। अच्छा, किसको आप बंद कर रहे हो? टैप बी को बंद कर रहे हो। ध्यान से समझो चीज को, किसको बंद कर रहे हो? टैप बी को बंद कर रहे हो। टैप बी को बंद कर रहे हो, इसका यह मतलब हुआ टैप ए पूरा 5 घंटा ऑन है। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं। दिया क्या है? हाउ मेनी आवर्स बिफोर टैप बी शुड बी क्लोज। किसको बंद कर रहे हो आप? टैप बी को कर रहे हो। सो दैट टैंक इज फिल इन 5 आवर। बी को ऑफ कर रहे हो, यानी टैप ए तो पूरा 5 घंटा ऑन है, यानी टैप ए आपका 5 घंटा पूरा ऑन है। देखो कितना भर्ती किया है। ए पाइप 5 घंटा ऑन होगा तो 1 घंटे में कितना लीटर भर्ती करता है? ए पाइप 4 लीटर भर्ती करता है, यानी आपका 20 लीटर भर्ती हो जाएगा सेकेंड फेज में। मीन्स ए के हेल्प में फर्स्ट पाइप भर्ती हो जाएगा कितना? 20 लीटर भर्ती कर देगा। अच्छा, रेस्ट कौन किया होगा? ऑब्वियसली दूसरा पाइप। 40 लीटर में से दूसरा पाइप 20 लीटर मतलब भर्ती किया है। ये ए पाइप 20 लीटर भर्ती किया है, यानी 20 लीटर ये जो फिल किया है इज फिल्ड बाय कौन? इज फिल्ड बाय बी। ठीक है, यानी बी को कितना टाइम लगा होगा? 20 लीटर पानी है, जबकि बी भर्ती कर सकता है कितना? 5 लीटर 1 घंटे में, यानी वो 4 घंटे में भर्ती कर दिया होगा। ठीक है, 4 घंटे में भर्ती कर दिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी आवर्स बिफोर टैप बी, कितने घंटे से पहले, कितने घंटे के पहले टैप बी को बंद किया जाए तो टैंक फिल हो जाएगा। ठीक है, यानी देखो टैप बी को आपको 4 घंटा ऑन करना है, यानी 5 घंटे में काम हो जाना चाहिए। इसका यह मतलब हुआ 1 आवर बिफोर, 1 आवर बिफोर। नहीं तो बंद नहीं करोगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। ठीक है, पूरा 5 घंटा चलाओगे तो फिर 5 लीटर बी भर्ती कर देगा, यानी 5 लीटर पानी बर्बाद जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला क्या है? बंद करना है। बंद करना है यानी 1 घंटा पहले टैप बी को बंद कर दोगे। ठीक है, तो पानी ओवरफ्लो भी नहीं होगा, खराब भी नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह आपका आंसर होगा 1 आवर बिफोर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखो, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट बट ड्यू टू लीकेज इट टेक 5 मिनट लॉन्गर। अच्छा, एक पाइप फिल कर सकता है कितने मिनट में? एफ मीन्स फिलिंग। हाँ, 10 मिनट में फिल कर सकता था, बट ड्यू टू लीकेज, ठीक है, लीकेज के कारण उसको फिलिंग प्लस लीकेज कुल मिला के कितना लग रहा है? 15 मिनट। 15 मिनट क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि लीकेज पाइप जो भर्ती करे उसको स्लो कर रहा है। ठीक है, यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10-15 का एलसीएम आपका आ जाएगा कितना? 30। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे? लीटर पर मिनट। देखो 30 लीटर टैंक का कैपेसिटी है, ये 10 मिनट लगाता है, यानी हर मिनट में 2 लीटर भर्ती होता होगा। ठीक है, सिमिलरली 30 लीटर कैपेसिटी है, ये 15 मिनट लगाता है, यानी 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से क्या होता होगा? भर्ती होता होगा। देखो फिलिंग होता है 3, फिलिंग प्लस लीकेज होता है 2, यानी लीकेज पाइप कंफर्म हो गया। आपका जो भी खाली करेगा उसको कितना लगेगा? बोलो 1 लीटर खाली करता होगा 1 मिनट में। समझ में आया? एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन फाइंड हाउ मच टाइम द लीक कैन एम्प्टी द टैंक। बताओ कितना टाइम में टैंकी पूरा खाली हो जाएगा। समझ में आया? यानी आपको टाइम मांग रहा है, तो टैंक का कैपेसिटी कितना है? 30। जो लीकेज पाइप 1 मिनट में कितना खाली कर सकता है? 1 लीटर। यानी आपको पता चल गया कि 30 मिनट टू एम्प्टी, खाली करने में कितना टाइम उसको लगेगा? 30 मिनट लगेगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें दिया क्या है देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। देखो, ए सिस्टम इज 2/5 फुल। ये टैंक कितना फुल है? 2/5 फुल है। इतना क्लियर?
देखो आगे, ए पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट। अच्छा, ये पाइप भर्ती करता है कितना मिनट में? 10 मिनट में। जबकि पाइप बी कैन एम्प्टी इन 6 मिनट, जबकि दूसरा पाइप बी खाली करता है इसलिए मैं माइनस साइन दिया हूं, ठीक है। तो कितना मिनट? 6 मिनट। ओके, तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो? 10 6 का एलसीएम कितना? 30 लीटर। कितना लीटर? 30 लीटर। टैंकी का कैपेसिटी है कितना? 30 लीटर। यहां पर कितना लिखेंगे? लीटर पर मिनट। टैंक का कैपेसिटी है 30 लीटर, ए भर्ती करता है 10 मिनट लगाता है, यानी हर 1 मिनट में 3 लीटर भर्ती होता है। इतना क्लियर? पाइप बी 30 लीटर कैपेसिटी है, 6 मिनट लगाता है, यानी 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से खाली होता है। यानी जब दो पाइप मिलके हम काम करते हैं तो 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से खाली होता है। इतना क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन में बोला है क्या? 2/5 फुल। टैंकी पहले से 2/5 फुल था, यानी मान लो ये एक टैंक है, ठीक है। तो टैंक में पहले से 2/5 मतलब 2/5 इंटू 30, यानी 12 लीटर टैंक में पहले से पानी था, ये पानी था, ठीक है। 12 लीटर पानी था। अब देखो, जब दो पाइप ओपन होता है तो इन हुआ, देखो क्या हुआ सिचुएशन, देखो इन हुआ जस्ट 3 लीटर, बट खाली हुआ कितना? 5 लीटर। समझ में आया? इसका मतलब क्या होगा? वो थोड़ी भर्ती होगा, क्योंकि इन हो रहा है 3, आउट हो रहा है कितना? 5, यानी हर मिनट में 2 लीटर खाली होता है, ठीक है। तो इसका यह मतलब हुआ जो भी पानी होगा वो पानी भी कुछ देर के बाद पूरा निकल जाएगा, ठीक है। भर्ती कभी नहीं होगा, पूरा खाली हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना होगा? देखो 12 लीटर टैंक में पानी है पहले से, अब 2 लीटर, दो पाइप जब ओपन होगा 2 लीटर के हिसाब से खाली होगा। तो ये आपका आया 6 नेगेटिव क्यों आ रहा है पता है ना? नेगेटिव इसीलिए आ रहा है 6 मिनट टू एम्प्टी, 6 मिनट टू एम्प्टी। तो देखो यहां पर क्या दिया है? हाउ लॉन्ग। 12 ऑप्शन यहां पर दिया नहीं है, आपका आंसर होगा, गलत दिया है सारा ऑप्शन। यहां पर आपका ऑप्शन होगा 6, ये गलत है, मान लो इसको 6 दे देते हैं, ठीक है। क्लियर? 12/2, 6 मिनट टू एम्प्टी। ये बोथ पाइप आर ओपन, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू एम्प्टी द सिस्टम, यानी आपका आंसर होगा कितना? 6 मिनट टू एम्प्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो टाइपिंग एरर हुआ होगा शायद। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो 3 टैप ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा रिस्पेक्टिवली इफ ए इज open all the time and B and C are open for 1 hour alternatively, ठीक है। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ A पाइप पूरा ऑन रहेगा एंड B एंड C पाइप आपका अल्टरनेटिवली काम करेगा, ठीक है। मीन्स पहले A इज ओपन ऑल द टाइम एंड B एंड C आर ओपन फॉर 1 आवर इच अल्टरनेटिवली। मीन्स फर्स्ट A एंड B करेंगे, फिर A एंड C, फिर A B एंड एस फिर ए बी एंड एस इस तरह का फिलअप होगा, ठीक है। देन द टैंक विल बी फिल इन हाउ मेनी आवर्स। देखो कुछ है नहीं क्वेश्चन। देखो ए पाइप फिल करता है कितना? 12। पाइप बी कितना भर्ती करता है? 15 घंटा लगाता है, जबकि पाइप सी भर्ती करने में 20 घंटा लेता है, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो वॉल्यूम आपका आ जाएगा, वॉल्यूम आपका हो जाएगा कितना? 60। यहाँ पर लीटर पर आवर, ठीक है। 60/12 करेंगे तो ये आपका 5, 60/15 करेंगे तो ये आपका 4, 60/20 करेंगे तो ये 3, ठीक है। देखो इसके बाद जो दिया है वो इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो आपका आ गया, टैंकी का कैपेसिटी भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया और लीटर पर आवर भी आ गया। देखो इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम, ए हमेशा ओपन होगा, एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर अल्टरनेटिवली, ठीक है। यानी पहले घंटे में ए एंड बी ओपन होगा, दूसरे घंटे में कौन ओपन होगा? ए एंड सी ओपन होगा, ठीक है। इस तरह का टैंकी फिलअप होगा। देखो ए एंड बी, ए भर्ती करता है कितना? 5 लीटर, बी भर्ती करता है कितना? 9 लीटर। यानी पहले में ये 9 लीटर, दूसरे में ए करता है भर्ती 5 एंड सी करता है कितना? 3, यानी 5 + 3 कितना हुआ? ये मेरा 8। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ
कि 2 घंटे में कितना लीटर भर्ती होता है। ये सिनेरियो में 17 लीटर भर्ती होता है। 2 घंटे में कितना लीटर, 17 लीटर भर्ती होता है। आई होप क्लियर। फिर क्या करेंगे, देखो आपको उसके करीब पहुंचना पड़ेगा, करीब पहुंचना पड़ेगा, यानी मैं 17 इंटू 3 किया, इधर भी 3 किया, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 6 घंटा में आपका 51 लीटर टैंक में भर्ती हो गया होगा। समझ में आया। 6 घंटे में आपका टैंक में कितना पानी आ चुका होगा, 51 लीटर पानी आ चुका होगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब रेस्ट कितना बाकी है, रेस्ट बाकी है 60 में से 51 लीटर भर्ती हो चुका है 6 घंटे में, यानी 9 लीटर बाकी है। ठीक है, ये 9 लीटर किसको पास होगा, फिर ए एंड बी को पास होगा। ए एंड बी कुल मिला के कितना लीटर भर्ती कर देते हैं, 9 लीटर के हिसाब से भर्ती कर देते हैं 1 घंटे में। समझ में आया। यानी पहले आपको 6 घंटा लगा है और बाकी आपके पास 9 लीटर बाकी है, एंड ये जो 9 लीटर पहले ए एंड बी को पास होगा, ये नहीं कर पाते तो ए एंड सी के पास होता। यानी 9 लीटर है और ये जो ग्रुप है, ये जो पाइप है 9 लीटर भर्ती कर सकते हैं, यानी 9/9 1 हो गया, यानी 7 घंटे में टैंक की फुल अप हो जाएगा। ठीक है, 7 घंटे में टैंक फिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या दिया है, ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर आफ्टर द टैंक इज filled 3 more similar tap are opened। अच्छा ठीक है, what is the total time taken to fill the tank। सुनो क्या करेंगे, यह टैप कैन फिल द टैंक इन 6 आवर। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम को मैं मान लेता हूं, कुछ भी मान सकते हो, मैं वॉल्यूम को 6 मान लेता हूं। कितना, 6 ही मान लेता हूं। क्लियर। ए टैप कैन फिल द टैंक इन 6 आवर, तो मैं वॉल्यूम मान लिया 6 लीटर मान लिया। ठीक है, क्लियर। 6 लीटर है, यानी 1 घंटे में 1-1 लीटर भर्ती होता है। ठीक है, टैंक कितना भर्ती हो चुका है, व्हेन द टैंक इज आफ्टर हाफ द टैंक, हाफ टैंक मीन्स 3 लीटर भर्ती करने में उसको कितना घंटा लगेगा, बोलो 3 घंटा लगेगा। इतना क्लियर। ठीक है, उसके बाद बचा कितना है, रेस्ट कितना है, 6 लीटर में से 3 लीटर भर चुका है, यानी बचा है कितना, 3 लीटर। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है, 3 मोर सिमिलर पाइप आर ओपन, 3 ठो और सिमिलर पाइप, मीन्स सिमिलर पाइप मतलब अब कितना पाइप हो गया, 4 ठो पाइप हो गया। पाइप कितना हो गया, 4 पाइप। ठीक है, अच्छा ये जो 4 पाइप है 3 लीटर भर्ती करने के लिए है, एक पाइप भर्ती करता है कितना, 1-1 लीटर, तो 4 पाइप कितना भर्ती कर देंगे, 3/4। इतना क्लियर। ठीक है, तो 3/4 आवर, ये किस में आया, 3/4 आवर। ये पहले 3 ठो पाइप था, अब ये एक पाइप जुड़ा, यानी 3 + 1 4 ठो पाइप हुआ। समझ में आया। एक पाइप भर्ती करता है कितना, मैं लिया हूं एक पाइप भर्ती करता है 1 लीटर पर आवर के हिसाब से। 4 ठो पाइप भर्ती करने के लिए 3 लीटर है, तो 1 घंटा थोड़ी लगेगा, 45 मिनट लगेगा। तो इसको 45 कैसे करेंगे, आवर को मिनट में कर लेंगे। देखो ये आपका आ गया कितना, 4 60 यानी 15, 45 मिनट। कितना, 45 मिनट। हाफ फिल हुआ है 3 घंटा, बाकी जो हाफ फिल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 4 पाइप अटैच हुआ है, इसके कारण आपको लग गया कितना, 45 मिनट। पहले 3 घंटा लगा था, अब लगा आपको 45 मिनट, यानी 3 घंटा 45 मिनट में आपका टैंक फिल हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है क्या, देखो क्या दिया है, ए टैंक इज फिटेड विथ 2 टैप। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन करते हैं। ए टैंक इज फिटेड विथ 2 टैप्स, द फर्स्ट टैप कैन फिल द टैंक कंप्लीटली इन 45 एंड द सेकेंड टैप, अच्छा देखो क्या दिया है, ये एक टैप है, इसको भर्ती करने में इसको 45 मिनट लगता है, जब खाली करने में इसको लगता है कितना है, 60 मिनट लगता है। 1 घंटे का मतलब कितना, 60 मिनट दिया है ना, 1 घंटा, ये 45 मिनट सेकेंड टैप इन 1 आवर। इफ बोथ द टैप आर ओपन अल्टरनेटिवली, मीन्स पहले ये पाइप ओपन होगा फिर ये पाइप ओपन होगा। ठीक है, इस तरह का सिचुएशन है।
क्वेश्चन में बोला है अल्टरनेटिवली, ठीक है। देन इन हाउ मेनी आवर्स द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली, कितना टाइम लगेगा फिल होने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ए पाइप को 45 मिनट लगता है भर्ती करने के लिए, लिख लेते हैं। बी पाइप को लगता है 60 मिनट, नेगेटिव साइन क्यों दिया, नेगेटिव साइन एम्प्टी के लिए लिखा हूँ, ठीक है। एम्प्टी के लिए बी एम्प्टी करता है तो 60 मिनट, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा, वॉल्यूम आपका हो जाएगा, इसको छोटा कर लेते हैं, देखो वॉल्यूम आपका हो जाएगा, कितना होगा वॉल्यूम, 60 एंड 45 का एलसीएम, यानी वॉल्यूम आपका हो जाएगा 180 लीटर, ठीक है। यहाँ पर 180 बाई 45 करेंगे तो ये 4 आया, 180 बाई 60 करेंगे तो ये आपका -3 आया, ठीक है। यानी कुल मिला के 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर्ती होता है, 1 लीटर पर मिनट, ढंग से समझ में आया, 1 लीटर पर मिनट, इतना क्लियर। अच्छा, तो इसका यह मतलब हुआ, ढंग से समझो, पहले 4 लीटर भर्ती होगा, फिर ये ए पाइप ओपन हुआ है क्योंकि अल्टरनेटिवली दिया है, ठीक है। इन हाउ मेनी टैंक, हाँ अल्टरनेटिवली। दूसरे में 3 लीटर खाली होता है, यानी इसका यह मतलब हुआ हर 2 मिनट में कितना भर्ती होता है, 1 लीटर भर्ती होता है। टैंक का कैपेसिटी कितना है, 180। तो यहाँ पर देखो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या गलत होगा, ढंग से समझो। यहाँ पर 2 मिनट तो हो गया, ठीक है। तो पूरा 2 मिनट में आपका 1 लीटर भर्ती हुआ है, तो आप पहुंचाओ, कोशिश करो उसके करीब पहुंचने के लिए, यानी 4 कम करो, 4 कम करो, क्योंकि ये डेडलाइन आपका है 176 तक, आपका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो भी करोगे गलत हो सकता है। देखो मैं क्या किया, इधर 176, क्यों, क्योंकि जो बाकी वाला काम होगा 176 के बाद, भर्ती होने के बाद, ये चीज को ध्यान से समझो, ये वाला सेंटेंस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं पूरा 180 कर सकता था, नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, बात को समझो। मैं देख रहा हूं कि ए पाइप 4 लीटर भर्ती कर सकता है, दूसरे टाइम में बी को ऑन नहीं करेंगे, यानी 176 लीटर तक भर्ती करने के बाद हम लोग का क्या करेंगे, ए को ऑन कर देंगे। ए को ऑन करने से 176 प्लस 4 भर्ती हो जाएगा, समझ में आया। तो ये चीज आप करने के टाइम में प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 मिनट में 1 लीटर, तो इधर मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 176, तो ये आपका हो गया इतना दूर तक, 6 2 12, 2 1, 7 1 7, 7 1 8, ठीक है। और नहीं, मल्टीप्लाई शायद गलत है थोड़ा, देखो 1750 का डबल, 175 का डबल, देखो 150 का डबल कितना होता है, 326 का डबल होता है 52, 352 मिनट, कितना मिनट, 352, 352 मिनट। आई होप क्लियर। 352 मिनट में आपका भर्ती हो गया है कितना, 176 लीटर आपका भर्ती हो गया है। नेक्स्ट कौन भर्ती करेगा, नेक्स्ट भर्ती करेगा ए के पास आएगा, ठीक है। ए कितना भर्ती कर लेगा, ए 4 लीटर भर्ती कर लेगा, लेकिन कितना मिनट लगाएगा, जस्ट 1 मिनट। समझ में आ रहा है ना, ये आपका 180 लीटर भर्ती हो गया और ए लगाया जस्ट 1 मिनट, क्योंकि नेक्स्ट पेज में 1 मिनट में ए क्या करेगा, बाकी टैंक को भर्ती कर देगा, ठीक है। यानी टोटल कुल मिला के आपको लगेगा कितना, 353 मिनट, 353 मिनट, ठीक है। तो 353 मिनट का मतलब क्या है, 300 मिनट मीन्स 5 घंटा, 300 मिनट मीन्स 5 घंटा और एक्स्ट्रा कितना, 53, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 5 आवर 53 मिनट, 5 आवर 53 मिनट। समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करने के टाइम में ये वाला चीज थोड़ा केयरफुल रहना, ये वाला चीज जो मार्क कर रहा हूं, देखो ये वाला चीज आप पूरा मत ले जाना, नहीं तो आपका ऑप्शन भी उस तरह का रहता है। आप क्या करोगे, 180 कर दोगे, यहां पर भी 180 कर दोगे, ठीक है, और दो तो 360 लिख दोगे, 6 घंटा लिख के आप चले आओगे, जो कि आपका गलत है आंसर। आपका आंसर क्या होगा, 5 घंटा 53 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, देखते हैं वहां पर क्या क्वेश्चन है। देखो, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन x आवर, एक पाइप x घंटे में भर्ती कर देता है, जबकि दूसरा पाइप b y घंटे में खाली करता है। खाली करने के लिए मैं इधर माइनस साइन दिया हूं, ठीक है। अच्छा, इफ बोथ द पाइप आर ओपन इन हाउ मेनी द टैंक विल बी फिल,
तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम? वॉल्यूम क्या होगा? एलसीएम एक्स एंड वाई का एलसीएम क्या होगा? एक्स वाई। यहां पर क्या लिखेंगे? लीटर पर आवर। लीटर पर आवर। देखो वॉल्यूम है एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स घंटा लगाता है, यानी हर घंटे ये भर्ती होता होगा कितना? वाई। सिमिलरली टैंक का कैपेसिटी है कितना? एक्स वाई, और ये करता है कितना? माइनस वाई। तो ये आपका कितना हो जाएगा? एक्स वाई बाई माइनस वाई, यानी माइनस एक्स। मैं कैसे किया समझ में आया कि नहीं? मैं यहां पर किया, टोटल वॉल्यूम है एक्स वाई, ठीक है, ए भर्ती करता है कितना? लेता है एक्स, यानी हर घंटे में वाई लीटर भर्ती करता होगा। सिमिलरली बी के लिए, बी कितना लीटर भर, टैंक का कैपेसिटी कितना है? एक्स वाई। बी खाली करता है कितना? वाई। तो कितना लीटर खाली होता है एक घंटे में? एक्स लीटर पर आवर के हिसाब से खाली होता है। दिस मच क्लियर? तो आपको कितना टाइम मांगा है? टाइम कैसे निकलता है? टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय लीटर पर आवर। तो वॉल्यूम आपका है कितना? एक्स वाई, एंड इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? वाई माइनस एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया एक्स वाई डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स। देखो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो, ए बॉय एंड ए गर्ल टुगेदर फिल अ सिस्टम विथ वाटर। अच्छा, एक बॉय एंड एक गर्ल टैंक भर्ती करते हैं। द बॉय पोर 4 लीटर ऑफ वाटर इन एवरी 3 मिनट, ठीक है, यानी बॉयज का एफिशिएंसी आपको पता चल गया। 4 लीटर 3 मिनट में, बॉय 4 लीटर 3 मिनट में, यानी बॉयज का एफिशिएंसी कितना आ गया? 4/3, ठीक है, 4/3, ठीक है, 4 लीटर 3 मिनट, ठीक है। कितना टाइम लगाएगा? ओके, तो लीटर पर मिनट के हिसाब से आ गया। बॉयज 4/3 कर सकता है, जबकि गर्ल्स क्या कहता है? 3 लीटर भर्ती करता है। कितना लीटर? 3 लीटर भर्ती करता है। कितना टाइम लेता है? 4 मिनट लेता है। समझ में आया? यानी ये जो गर्ल है कितना भर्ती करता होगा? गर्ल भर्ती करता होगा 3/4। क्लियर? 3 लीटर है, 4 मिनट लगाता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 1 लीटर भर्ती करने में 3/4, ठीक है। ये आपका लीटर पर मिनट के हिसाब से आ गया। लीटर पर मिनट मतलब ये एफिशिएंसी के हिसाब से है, ठीक है। फिर क्या दिया है देखो, उसके बाद दिया है एंड द गर्ल्स, हाँ, उसके बाद ये वाला पार्ट गिवन है, हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल 100 लीटर ऑफ वाटर इन द सिस्टम। देखो दोनों मिलके भर्ती करेंगे तो टाइम कितना लगेगा ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन। टैंक का कैपेसिटी क्या है? 100 लीटर। बॉय भर्ती करता है कितना? 4/3। गर्ल्स भर्ती करता है कितना? 3/4। तो 100 ये हो गया, एंड 3 4 का एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा? 12। तो 12 3 मीन्स 4 4 4 कितना? 16, प्लस ये 12 4 के साथ डिवाइड होगा 3 3 इंटू 3 कितना? 9, यानी ये आपका 100/25 इंटू कितना? 12। तो 25 4 100, यानी 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 48 मिनट। तो आपका आंसर होगा सी। तो दोनों मिलके भर्ती करेंगे तो 48 मिनट में टैंक भर्ती हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखो अभी क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो कैसे करते हैं, देखो अच्छा क्वेश्चन है। अन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर, ठीक है, जबकि एक आउटलेट पाइप खाली कर सकता है कितने घंटे में? 36 घंटे में, ठीक है। अच्छा देखो, ये एक इनलेट पाइप है, मान लो ये जो इनलेट पाइप है भर्ती करता है कितने घंटे में? 5 घंटे में, जबकि अन आउटलेट पाइप खाली करता है कितने घंटे में? 36 घंटे में, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 36 एंड 5 का एलसीएम आ जाएगा, वॉल्यूम आपका आ जाएगा कितना? 180 लीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? लीटर पर आवर। टैंक का कैपेसिटी कितना है? 180 लीटर टैंक का कैपेसिटी है, ठीक है। जो इनलेट पाइप 5 घंटा लगाता है, यानी इसका यह मतलब हुआ 36 लीटर क्या करता होगा? भर्ती करता होगा, ठीक है, 1 घंटे में। एंड एम्प्टी पाइप जो खाली करता है वो खाली करता होगा कितना? 5। इतना क्लियर? पहले देखो, इतना समझने के बाद उसके बाद क्वेश्चन में दिया क्या है?
हाउ मेनी एडिशनल नंबर ऑफ आउटलेट पाइप ऑफ सेम कैपेसिटी। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इधर, सेम कैपेसिटी आर रिक्वायर्ड टू बी ओपन सो दैट द टैंक विल नेवर ओवरफ्लो। मतलब टैंक कभी ओवरफ्लो ना करे उसके लिए कितना तो आउटलेट पाइप लगाएंगे ये पूछ रहा है। ऑफ सेम कैपेसिटी, ये वाला सेंटेंस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला और एक ये वाला एडिशनल नंबर, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सिचुएशन समझो। मान लो ये एक टैंक है, ठीक है। ये टैंक में इन होता है कितना 36 लीटर, समझ में आया। एंड खाली लीकेज पाइप, मान लो इधर लीकेज लगा है, ये जो लीकेज होता है वो 5 लीटर खाली करता है। तो बोलो ओवरफ्लो होगा कि नहीं। आप खाओगे 36 छोड़ोगे 5 तो ओवरफ्लो होगा ही होगा। यानी ओवरफ्लो रुकने के लिए आप क्या कर सकते हो, इनलेट फ्लो एंड आउटलेट फ्लो बराबर कर सकते हो। नहीं तो इनलेट फ्लो ज्यादा होगा तो आउटलेट फ्लो उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या बोला, ये 36 है तो इन जितना आउट उतना ही रहेगा, तो आपका ओवरफ्लो कभी है नहीं होगा, समझ में आया, ठीक है। तो इन होता है कितना 36, आउट होता है कितना 5, तो डेफिनेटली ओवरफ्लो रोकने के लिए आपको ज्यादा चाहिए, पाइप ज्यादा चाहिए। कितना पाइप चाहिए, 8 पाइप चाहिए। 8 पाइप होगा तो कितना लीटर हो जाएगा 40 लीटर पर आवर। मींस यहाँ पर और पाइप आप जोड़ दोगे, इस तरह का पाइप जोड़ दोगे, कितना 36 से ज्यादा होना चाहिए, 36 से ज्यादा होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ बोला है क्या, सेम कैपेसिटी। ऐसा नहीं कि आप 5 लीटर खाली करते हैं 700 पाइप लगा दोगे 35 लीटर खाली हो जाएगा और एक पतला वाला पाइप लगा दोगे, ऐसा सिचुएशन नहीं है। क्योंकि जो भी पाइप लगाओगे सेम कैपेसिटी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको कितना एडिशनल पाइप चाहिए, देखो 8 पाइप टोटल आपको चाहिए, क्योंकि ये आपका टोटल भर्ती होता है कितना 36। उससे ज्यादा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लीटर खाली होता है तो 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 40 लीटर आपका घंटे के हिसाब से खाली हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर होगा टोटल 8 पाइप चाहिए, कितना 8 पाइप। बट आंसर क्या होगा 7 एडिशनल पाइप। क्या 7 एडिशनल, ADDITI एडिशनल पाइप, 7 एडिशनल पाइप, ओके। तो देखो कौन सा ऑप्शन दिया है एडिशनल पाइप, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एडिशनल नंबर ऑफ पाइप मींस 7, ठीक है। इतना क्लियर। चलो देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं क्या, देखो टू स्टॉप ओवरफ्लो, टू स्टॉप ओवरफ्लो पहले से 8 पाइप था और आपको एक पाइप पहले से था प्रेजेंट, 8 पाइप जरूरत है। यानी आप कितना पाइप लगाओगे और 7 एडिशनल लगाओगे, ठीक है। देखो ये वाला लिख देता हूं, टू स्टॉप ओवरफ्लो इनलेट फ्लो must be less than or equal to outlet flow, ठीक है। so there are 8 outlet pipe require to stop overflow। समझ में आया, टू स्टॉप ओवरफ्लो। टोटल 8 पाइप चाहिए, 36 से ज्यादा करने के लिए 8 चाहिए, क्योंकि 5 है, 5 × 8 हो जाएगा 40 लीटर हो जाएगा। तो इन हुआ 36, आउट हुआ 40, कभी ओवरफ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में मैं इसको लिख देता हूं, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 7 एडिशनल पाइप, 7 एडिशनल पाइप, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो ये 11 हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। देखो 3 पाइप ABC can fill a cistern in 6 hours after working at it together for 2 hours C is closed। अच्छा, A and B fill in the tank in 7 hours more, the time taken by C alone to fill the tank। देखो कुछ है नहीं क्वेश्चन। 3 pipes ABC can fill a tank in 6 hours means तीनों पाइप A plus B plus C मिलके भर्ती करते हैं कितना 6 घंटे में। आफ्टर वर्किंग इट फॉर 2 hours, मतलब तीनों पाइप 2 घंटा ओपन होने के बाद पाइप बी सी को बंद किया गया है, ठीक है। पाइप सी को बंद किया गया है एंड ए एंड बी
टैंक को भर्ती किए हैं कितने घंटे में, 7 घंटे में, ठीक है, 7 आवर्स मोर, ठीक है। अच्छा, द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू फिल द टैंक इज, ये पूछा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा तो वॉल्यूम आ जाएगा, सी का वैल्यू निकाल लोगे तो हो जाएगा, कुछ है कुछ नहीं, क्वेश्चन इजी है। देखो 6a प्लस 6b प्लस 6c माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो 6a टू 4a मीन्स 6a माइनस 2a मीन्स 4a, 4a और इधर कितना है माइनस 7a, 4a माइनस 7a यानी माइनस 3a। सिमिलरली b के केस में देखो 6 माइनस 2 यानी 4, 4 माइनस 3 यानी माइनस 3b प्लस 6c माइनस 2c यानी प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो 3a प्लस बी कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये इज इक्वल टू करने से 3a प्लस 3b होता, इज इक्वल टू कितना हो गया 4c, यानी a प्लस b बाई सी करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4/3। इतना क्लियर। चलो देखो, इतना करने के बाद आपका a प्लस बी प्लस सी वॉल्यूम आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू 6 है, क्लियर। एंड a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिलाओगे तो कितना आ जाएगा 7। तो a प्लस बी प्लस सी कुल मिला के 7 6, यानी वॉल्यूम आपका आ गया कितना 42 लीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा सी को क्या करने के लिए, भर्ती करने के लिए। सी एलोन, सी कितना भर्ती कर सकता है 3 लीटर, कितना लीटर 3 लीटर। तो सी एलोन 42/3 यानी आपका हो जाएगा कितना 14 3 42 यानी 14 आवर। तो ये आपका ऑप्शन होगा 12 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, देयर आर 7 पाइप अटैच्ड विथ अ टैंक आउट ऑफ व्हिच सम आर इनलेट एंड सम आर आउटलेट। सिनेरियो समझ में आया। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मान लो एक टैंक है, इसमें कुछ इनलेट पाइप जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ कुछ आउटलेट पाइप जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, देयर आर 7 पाइप अटैच्ड विथ अ टैंक, सम ऑफ व्हिच आर इनलेट एंड आउटलेट। टोटल कितना है 7 पाइप है। एवरी इनलेट कैन फिल द टैंक इन, कितना घंटा दिया है, एवरी इनलेट फिल द टैंक इन 10 आवर। मीन्स ये मान लेते हैं इनलेट पाइप भर्ती करने के लिए एक इनलेट पाइप लगता है कितना 10 घंटा, जबकि आउटलेट पाइप को खाली करने में लगता कितना है 15 घंटा यानी 15। तो वॉल्यूम 10-15 का एलसीएम लेंगे तो वॉल्यूम आपका आ जाएगा। तो वॉल्यूम आपका हुआ कितना 10-15 का एलसीएम हो गया आपका 30। तो टैंक का कैपेसिटी आपको मिल गया कितना 30, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे लीटर पर आवर, ठीक है। 30/10 यानी 3। ये वॉल्यूम आपको आना चाहिए। एलसीएम बार बार बोल रहा हूँ, एलसीएम आप फास्ट करो, ठीक है, बहुत जल्दी निकालो। तरीका मैं बताया हूँ, आप देख सकते हो उसको। इनलेट पाइप भर्ती करने में 3 लीटर लगता है, जबकि आउटलेट पाइप खाली करने में 2 लीटर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, जब दोनों पाइप ओपन होते हैं, 2 वैरायटी का ओपन होता है, तो 30/11 लीटर भर्ती होता है। देखो चीज को समझो। नॉर्मली आप क्या करते हैं, यहाँ पर 11 3 - 2 कितना लिख देते, यहाँ पर ये दोनों पाइप, यहाँ पर ये दोनों पाइप कुल मिला के दिया है, यहाँ पर टोटल दिया है। टोटल आपको लगता कितना है 30/11। देखो आपके हिसाब से, ढंग से समझो, आपके हिसाब से 30 लीटर क्या है टैंक का कैपेसिटी। 2 पाइप होता तो क्या करते आप 30/1 मीन्स 30 घंटा लगा देते, समझ में आया। लेकिन आपको टाइम कम लगा है, तो टाइम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 30/10 3 आया था, सिमिलरली 30/11 करेंगे, 30/30/11 करेंगे। तो आपका 30 कैंसल, तो ये आपका कितना आया 11 लीटर।
तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 घंटे में, लीटर पर आवर है ना, 1 घंटे में 11 लीटर भर्ती होता है। कितना लीटर भर्ती होता है, 11 लीटर। आप ऐसे करते तो कितना आता, 1 आता, जो कि गलत है, ठीक है। एंड आपको समझ में आ गया होगा, 1 घंटे में इन प्लस आउटलेट, इनलेट एंड आउटलेट पाइप दोनों मिला के कितना लीटर भर्ती कर देते हैं, 1 घंटे में 11 लीटर भर्ती करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इधर लेट इनलेट पाइप x है, तो आउटलेट पाइप आपका कितना हो जाएगा, 7 माइनस एक्स। दिया है ना क्वेश्चन में, टोटल कितना पाइप है, 7 पाइप है, जिसमें इनलेट पाइप x है, तो आउटलेट पाइप कितना होगा, 7 माइनस एक्स, ठीक है। तो इनलेट के जगह में देखो, इनलेट पाइप कितना ठो है, x, लेकिन इनलेट पाइप भर्ती कितना करता है 1 घंटे में, 3x। तो भर्ती के कारण 3, कितना टो इनलेट पाइप है, x, तो टोटल कितना लीटर आएगा, x, 3x। मैं बोल रहा हूँ, देखो चीज को समझो। मान लो इनलेट पाइप 1 घंटे में 3 लीटर भर्ती करता है, 2 ठो होता तो कितना लिखते, 3 इंटू 2 6 लिखते। यहाँ पर इनलेट पाइप कितना ठो है, x ठो है, तो कितना भर्ती होगा, 3x 1 घंटे में। सिमिलरली आउटलेट पाइप कितना भर्ती होगा, आउटलेट देखो, आउटलेट खाली करता है कितना, -2, एंड दोनों मिलके कितना तो नंबर ऑफ पाइप है, 7 माइनस एक्स, इज इक्वल टू मेरा कितना आया, 11। तो यहाँ पर ये 3x माइनस 14, ये -2 माइनस ये +2x इज इक्वल टू 11, ठीक है। यानी ये आपका 5x का वैल्यू आया कितना, 25। तो 5x का वैल्यू आया 25, यानी x का वैल्यू आपका आ गया कितना, 5। x क्या है, इनलेट है, तो इनलेट 5 है, तो आउटलेट ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, बाकी होगा, बाकी मतलब 7 माइनस एक्स, ठीक है। ये इनलेट आपका आ गया 5, आउटलेट आपका आ गया 7 माइनस 5, कितना, 2। तो देखो इनलेट 5 होना चाहिए, आउटलेट 2 होना चाहिए, देखो 2, ठीक है। सिमिलरली देखो इधर भी आप ये क्वेश्चन इतना करने के बाद भी दिमाग यूज करके ये नहीं लिख के भी कर सकते हो। देखो आपका कितना लीटर भर्ती होना चाहिए, 11 लीटर, टोटल कुल मिला के है कितना, 7। 11 लीटर भर्ती हो रहा है, मीन्स इनलेट पाइप आपका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर 1 2 3 4 ट्राई करके भी कर सकते हो। मान लो मैं इधर देखो आंसर चेक कर रहा हूँ, देखो 11 लीटर आ रहा है कि नहीं, देखो ठीक है। कितना ठो इनलेट पाइप है, 5, 3 लीटर भर्ती होता है यानी 15 लीटर, समझ में आया। आउटलेट पाइप कितना ठो है, 2, खाली करता है कितना, 2 लीटर खाली करता है यानी 4, कुल मिला के कितना लीटर हो गया, 15 माइनस 4। तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे भी इसको गेस करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर, मैं डिटेल्स में भी किया हूँ, इसके बाद लॉजिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 3 है -2 है, 11 लीटर भर्ती करना है, तो आपका ऑब्वियसली 11 से ज्यादा होना पड़ेगा। तो 11 कैसे बनाओगे, 3 इंटू 5 15 माइनस 2 इंटू 2 4, सेट हो गया, यानी इन हो गया 5, आउट हो गया कितना, 2। ऐसे भी आप कर सकते हो। ये आप मैच्योरिटी के साथ, मतलब एक्सपीरियंस के साथ ये सब आएगा, ठीक है। जितना आप पुराना होते रहोगे आपका मैथ उतना अच्छा होता चलेगा, ठीक है। पुराना मतलब ये नहीं है कि उम्र में खाली एज बढ़ रहा है, नहीं, प्रैक्टिस में आपका मतलब ग्रिप आना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, देखो पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर 30 आवर्स, ठीक है। बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली टू फिल द टैंक, बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल। अच्छा देखो पहले जो भी मेथड्स है उसके हिसाब से कर लो, देखो आगे जाके क्या होता है। देखो ए पाइप फिल करता है कितना घंटे में, 20 घंटे में। पाइप बी भर्ती करता है कितना, 30 घंटे में, यानी आपका तो वॉल्यूम आ जाएगा आराम से 60 लीटर। 30-20 का एलसीएम 60 लीटर, बहुत इजी, लीटर पर आवर, ठीक है। 60 लीटर कैपेसिटी है, एक को 20 घंटा लगता है, यानी 3 घंटे में भर्ती हो जाता होगा। सिमिलरली 60 लीटर कैपेसिटी है, 30 घंटा लगता है, यानी ठीक है 5 लीटर के हिसाब से भर्ती होना चाहिए। 2 टैप जब ओपन होगा, 2 पाइप जब ओपन होगा, तब 1 घंटे में 5 लीटर भर्ती होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है आगे जाके देखो, टू फिल द टैंक, बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल, जब टैंक 3 भाग में से 1 भाग फुल हो चुका था,
ए लीक डेवलप्स इन द टैंक थ्रू व्हिच 1/6 ऑफ द वाटर सप्लाई बाय बोथ द टैप आर लीक आउट। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन सिनेरियो समझो, इस तरह का सिनेरियो है। ये एक मेरा टैप है, ठीक है। जब 1/3 फुल मतलब कितना, 1/3 फुल मीन्स 60 लीटर में से जब 20 लीटर फुल हो चुका था, तब ये लीक डेवलप्स इन द टैंक मीन्स यहीं पर एक लीक हुआ है, नीचे नहीं, यहीं कहीं पर, ठीक है। 1/3 यहीं पर लीक हुआ है। क्लियर, इतना क्लियर पहले। अच्छा, इस लीक के वजह से क्या हुआ, जितना पानी आता था उस पानी का 1/6 ऑफ द वाटर सप्लाई ड्रेन आउट हो गया। मीन्स समझो चीज को, यहां से जो भी टैंक इतना दूर तक भर्ती होगा वो नॉर्मल स्पीड में होगा, क्योंकि लीक यहां पर हुआ है, तो ये वाला पार्ट में आपका नॉर्मल स्पीड रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो भी पानी आएगा वो लीक के साथ इन भी होता होगा और आउट भी होगा। मींस ये जो 20 लीटर तक है यहां तक नो इम्पैक्ट, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि लीक नीचे नहीं हुआ है, कहां पर हुआ है, ये वाला पोर्शन में हुआ है, ठीक है। आई होप क्लियर। तो मैं उसको पहले लिख देता हूं, उसके बाद करते हैं। देखो अच्छा, मीन्स ये जो 1/3 फुल मीन्स जो 20 लीटर जो फील्ड होगा, ये कैसे होगा, फील्ड होगा विदाउट लीकेज। कैसे फील होगा, विदाउट लीकेज, बिना लीकेज के साथ भर्ती होगा। तो बिना लीकेज में आपका 20 लीटर भर्ती होगा। समझ में आया। तो टाइम कितना लगेगा आपको, 20 लीटर टैंक में भर्ती करता है कितना, 5 लीटर के हिसाब से, यानी 4 घंटे में आपका 4 घंटे में आपका 20 लीटर भर्ती हो जाएगा, ठीक है। 4 घंटे में आपका 20 लीटर भर्ती हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। अच्छा, उसके बाद आपके पास बचा कितना है, 20 लीटर तो भर्ती हो गया, 60 लीटर में से 20 लीटर आपका भर्ती हो गया है, यानी 40 लीटर आपके पास बाकी है। ये जो 40 लीटर भर्ती होगा फिल विथ लीकेज। समझ में आ रहा है ना, फिल विथ लीकेज, क्योंकि 1/3 जब फिल हुआ तब जाके लीक आया है। इतना क्लियर। पहले देखो, अब पहले स्पीड उसका कितना था, 5 लीटर के हिसाब से था, ठीक है। लेकिन अब लीक के कारण उसका स्पीड घटेगा, तो न्यू फ्लो रेट, अभी देखो क्या फ्लो रेट है, न्यू फ्लो रेट। पहले कितना था, 5। ये चीज को समझो, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। When the tank is 1/3 full and leak develops in the tank through which 1/6 of the water supply by both the pipes are leak out। देखो पहले जितना था उसी का ही 1/6, उसी का ही 1/6। इतना क्लियर। यानी पहले भर्ती होता था कितना, 5, उसका 1/6, उसका मतलब कितना, उसका मतलब 5 का 1/6, मतलब नया फ्लो रेट, नया स्पीड, जो भी नया स्पीड में भर्ती होगा उसका स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। 6 5 30 -5 यानी 25, यानी यहां पर कितना आया, 25/6 लीटर पर आवर, ठीक है। ये जो 25/6 लीटर पर आया है, अब ये टैंक का जो टैंक फुल अप होगा, ये जो बाकी पानी आएगा इधर, जो बाकी पानी आएगा वो इसी स्पीड में फिल अप होगा। समझ में आया। तो टाइम कितना लगेगा, देखो 40 लीटर टैंक का कैपेसिटी है, 40 लीटर टैंक का कैपेसिटी है, बाकी रिमेनिंग कितना है, ये जो रेस्ट है यानी ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है आपके पास 40 लीटर, और ये कितना स्पीड में भर्ती होगा, 25/6 के हिसाब से भर्ती होगा। तो टाइम कितना लगेगा, देखो ये 40 × 6/25, ये 5 5 25, ये 5 8, तो ये आपका आया 48/5, यानी 9 3/5, 9 3/5, 9 5 45 3 48, ठीक है। इतना क्लियर। अब आपको टाइम पूछा है, देखो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ हो जाएगा। देखो इसको मैं 9 3/5 × 60 कर सकता हूँ, यानी 5 ये 12, यानी 9 घंटा 36 मिनट लगा 40 लीटर भर्ती करने के लिए। तो टोटल टाइम आपको कितना लगेगा, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है।
टोटल टाइम आपको कितना लगेगा, 4 घंटा पहले लगा था, अब 9 घंटा 36 मिनट, यानी आपका कितना आ गया, 13 घंटा 36 मिनट। कितना, 13 घंटा 36 मिनट। ये आपका 13 आवर 36 मिनट, ठीक है। तो ये आपका 13 घंटा 36 मिनट, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और एक बात समझो, क्वेश्चन में ऐसे तो आपका आंसर आ चुका है 13 घंटा 36 मिनट, लेकिन क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कितना घंटा ज्यादा लगा, ठीक है, कितना घंटा ज्यादा लगा। देखो नॉर्मल कितना 60 लीटर है, नॉर्मल स्पीड में भर्ती होता तो कितना भर्ती होता, 5 लीटर के हिसाब से तो 12 घंटा लगता, ठीक है कि नहीं। तो कितना घंटा एक्स्ट्रा लगा, तो एक्स्ट्रा पूछेगा तो देखो अभी लीकेज के कारण लग रहा है 13 घंटा 36 मिनट, बिना लीकेज के हिसाब तो होता तो 12 घंटा लगता, तो एक्स्ट्रा कितना आपको लगता, 1 घंटा 36 मिनट आपको एक्स्ट्रा लग गया लीकेज के कारण, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वहां पर क्या दिया है। चलो देखो यहां पर ए वाटर रिजर्वायर हैज 2 इनलेट, ए वाटर रिजर्वायर हैज 2 इनलेट। ओके, ये भी लेंथी क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा स्पेस चाहिए, मैं छोटा कर दे रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन आपका एसबीआई पीओ में गिरा था, ठीक है। ए वाटर रिजर्वायर हैज 2 इनलेट एंड 1 आउटलेट, मैं I1 इनलेट के लिए लिख रहा हूं एंड I2 2 इनलेट के लिए लिखा हूं, ठीक है। अच्छा देखो, थ्रो द इनलेट द टैंक इज फिल्ड इन 3 आवर्स एंड 3 आवर 45 मिनट। देखो ये 3 घंटा, दूसरे को लगता है कितना, 3 घंटा 45 मिनट। एंड आउटलेट पाइप को समझ में आया, 2 इनलेट पाइप है ना, एक पाइप को लगता है 3 घंटा और दूसरे पाइप को लगता है 3 घंटा 45 मिनट, ठीक है। जबकि आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी इन 1 आवर, मीन्स दूसरा पाइप को 1 घंटा लगता है खाली करने के लिए, ठीक है। तो इनको पहले मैं मिनट के हिसाब से लिख देता हूं। देखो 3 घंटा का मतलब 1 घंटा 60 मिनट, 3 घंटा आपका हो जाएगा कितना, 180 मिनट, ठीक है। 3 घंटा 45 मिनट, तो ये 180 ये 45 यानी 225, ठीक है, और ये 60। तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा, देखो आपका ना एलसीएम बहुत जल्दी आना चाहिए, वॉल्यूम आपका हो जाएगा 900 लीटर, ठीक है। मैं कैसे किया, सबसे बड़ा है कितना 225, तो 225 तो 180 में नहीं कटेगा ना, समझ में आया। 450 भी 180 में नहीं कटेगा, नेक्स्ट कहां पर आएगा, जाके 900 में। 900 में देखो सब कटेगा, 180 इंटू 5 900, 225 इंटू 4 900, 60 इंटू 15 करने से भी 900, ठीक है। ये चीज आप खुद से एलसीएम निकाल लेना, नहीं डाउट हो रहा है तो, लीटर पर मिनट, ठीक है। टैंक का कैपेसिटी कितना है 900, 180 मिनट, यानी यह भर्ती करता है कितना 5 लीटर पर मिनट, यह भर्ती करता है कितना 4 लीटर पर मिनट, और यह खाली करता है कितना 15 लीटर पर मिनट, ठीक है, 15 लीटर पर मिनट। तो तीनों पाइप जब ओपन होगा तो 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से टैंक खाली होगा। इतना क्लियर। देखो मैं फिर भी निकाल दे रहा हूं एलसीएम आपके भरोसा के लिए, बट ऐसा मत क्या करो, 180 225 ये 60, ठीक है। 5 में काटेंगे तो ये 5 में काटने से ये आपका 36, ठीक है। ये 5 में काटने से आपका कितना आया 45, 5 4 20, 5 5 25, ये 12, ठीक है। फिर किस में काटेंगे 3 में, ये 12, ये 15, ये कितना 4, जहां पर कट रहा है काटते चलो, 3 4 12, 3 5 15, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 4, ये 4 1 5 1, देखो 5 4 20, 20 3 20 इंटू 3 60, 60 3 90, 5 3 15, 15 3 45, 45 इंटू 4 180, 180 इंटू 5 90, मीन्स 900।
तो एलसीएम आपका 900 आ गया, मीन्स वॉल्यूम आपका आ गया 900। ये वाला पार्ट आप जितना हो सके स्किप करो, ओरली ऐसे करने के लिए कोशिश करो तो जल्दी आपका आंसर आएगा। उसके बाद दिया क्या है, इट कैन बी फील्ड एम्प्टी इन 1 आवर बाय द आउटलेट, हो गया है। इफ द 2 इनलेट आर ओपन एट 1 PM एंड 2 PM, मीन्स ये जो पहला पाइप है इसको 1 बजे ऑन किया गया है, ये जो दूसरा पाइप है 2 बजे ऑन किया गया है, मीन्स जो 1 PM में पहला पाइप है, ठीक है, वो कितना बजे ऑन हुआ है, आपका 1 PM में इनलेट 1 ओपन हुआ है, ठीक है, एंड इनलेट 2 PM में कितना, कौन सा पाइप ओपन हुआ है, इनलेट 2 ओपन हुआ है, इतना क्लियर। अच्छा 1 PM से देखो, उसके बाद 3 PM में एम्प्टी की मतलब तीसरा पाइप लगा गया, तीसरा पाइप मीन्स ऑल पाइप आर एक्टिव एट 3 PM, यानी हमें समझना है कि अप टू 3 PM टैंकी खाली भर्ती हुआ है, ठीक है। 3 बजे के बाद टैंकी खाली होना शुरू हुआ है, इतना क्लियर। देखो 1 से लेके 3 तक यानी 2 घंटा, 1 से लेके 3 तक, क्योंकि 3 बजे तक तो भर्ती हुआ होगा ना, क्योंकि 3 बजे जाके आउटलेट पाइप ओपन हुआ है, ठीक है। तीनों पाइप ओपन काम करें 3 बजे से, लेकिन आपको समझना है कि 3 बजे तक टैंक में खाली भर्ती ही होगा, क्योंकि 1 बजे एक बजे इनलेट पाइप पहला पाइप ओपन हुआ है, जिसको भर्ती करने के लिए आपको 2 घंटा मिल जाएगा, वो भर्ती करेगा। तो 2 घंटा यानी 120 मिनट, 120 मिनट। एंड भर्ती कर सकता है कितना, 5 लीटर, यानी वो भर्ती कर देगा कितना लीटर, 600 लीटर। कितना भर्ती कर देगा, 600 लीटर, ठीक है। जबकि आउटलेट पाइप 1 घंटा ऑन होगा 3 बजे तक, वो कितना भर्ती कर दिया होगा, 1 घंटा मीन्स 60 मिनट, क्योंकि मैं एलसीएम किसका लिया हूं, मिनट का, तो मिनट के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 60 इंटू वो भर्ती करेगा कितना, 4 लीटर भर्ती कर सकता है, यानी ये कुल मिला के 240 लीटर भर्ती कर सकता है, ठीक है। यानी मुझे पता चल गया कि 3 बजे तक टैंक में 840 लीटर पानी आ चुका है, समझ में आया। 3 बजे तक टैंक में पानी कितना आ चुका है, 840 लीटर पानी भर्ती हो चुका है, ठीक है। अब 3 बजे के बाद से टैंक में खाली होना शुरू होगा, वो भी 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से, समझ में आया। इधर मैं टाइम टू एम्प्टी कर रहा हूं, देखो 840 लीटर टैंक में पानी है, तीनों पाइप जब ओपन होगा 6 लीटर के हिसाब से खाली होना शुरू होगा। तो इसको लिखेंगे तो कितना हुआ, 6 और 6 2 24, यानी 140, 6 6 6 4 24, हाँ 140 मिनट, 140 मिनट लगेगा खाली होने के लिए। 140 मिनट मतलब कितना, 2 घंटा, 2 घंटा मीन्स 120 मिनट हो गया, 2 घंटा 20 मिनट एम्प्टी करने के लिए लगेगा, ठीक है। टैंक पूरा खाली करने के लिए 2 घंटा 20 मिनट लगेगा, यानी 3 बजे से 2 घंटा 20 मिनट के बाद टैंक पूरा खाली हो जाएगा। इसका ये मतलब है 3 + 2 5 20 मिनट में, यानी 5 20 को टैंक पूरा खाली हुआ होगा। देखो ऑप्शन दिया है, देखो बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। आज देखो ये हम लोग अभी पार्ट 1 किए हैं किसका, आपका पाइप एंड सिस्टम का, ठीक है। बाकी जो भी बच्चा कुचा क्वेश्चन होगा मैं पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 2 में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल जितना भी क्वेश्चन किया है आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट, जो भी कुछ होगा हाई लेवल होगा उसको भी कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। आज के लिए बस, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में जितना भी क्वेश्चन किए हैं उसको नहीं देखे हो तो आप लोग जाके देखोगे तो समझ में आपको आएगा। कंटिन्यू करते हैं हम लोग पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 2, ठीक है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, ए टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 12 घंटा। एक टैप
कितना घंटे में भर्ती कर सकता है? 12 घंटे में भर्ती से कर सकता है। जबकि अनदर टैप कैन एम्प्टी द हाफ ऑफ द टैंक इन, देखो यहाँ पर एक चीज़ दिया है क्या, हाफ ऑफ द टैंक। खाली करने के लिए हाफ ऑफ द टैंक को 10 घंटा लगता है, ठीक है। यानी पूरा खाली करने को उसको कितना टाइम लगता? 20 घंटा लगता है। चीज़ समझ में आया? हड़बड़ी में ये चीज़ आप गलती मत करना, क्या देखा है लिखा है वो देखोगे ध्यान से, ठीक है। ओके, इफ बोथ द टैप आर ओपन साइमल्टेनियसली देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर एम्प्टी टैंक टू फिल हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी। यहाँ पर भी आपको फुल करना नहीं है, हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो? 60, 12-20 का एलसीएम 60, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? लीटर पर आवर। 60/12 करेंगे तो कितना आएगा? 5। 60/20 करेंगे तो कितना आएगा? 3। इतना पहले क्लियर? अच्छा, 5 - 3 करेंगे तो आपका आया 2, तो 2 लीटर पर आवर के हिसाब से भर्ती होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि आधा टैंक को भर्ती करने में कितना टाइम, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर द एम्प्टी टैंक टू फिल द हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी। हाफ फिल मतलब पूरा फिल अप नहीं करना है, हाफ फिल मतलब आपको 30 लीटर भर्ती करना है, ठीक है। 30 लीटर भर्ती करना है तो 2 लीटर पर घंटे के हिसाब से भर्ती होगा, तो टाइम कितना लगेगा? 30/2, 15 घंटा लगाएगा, ठीक है, 15 घंटा। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्लियर। 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय ए पाइप ए इन 2 आवर एंड पाइप बी इन 6 आवर। अच्छा, ठीक है। पाइप ए को ए भर्ती कर सकता है कितना? 2 घंटे में, जबकि पाइप बी भर्ती कर सकता है कितना? 6 घंटे में। तो वॉल्यूम हम लोग का कितना आ गया? 6। यहाँ पर लीटर पर आवर, ठीक है, लीटर पर आवर। 6 लीटर टैंक का कैपेसिटी है। ए 2 घंटा लगाता है, यानी हर घंटे 3 लीटर भर्ती करता होगा, एंड बी 1 घंटा में भर्ती करता होगा, ठीक है। अच्छा, ये हुआ 8। व्हाट टाइम द टैंक विल बी फिल्ड इफ पाइप बी इज ओपन एट 11 AM। अच्छा, एट 10 AM, 10 बजे टैप ए को ऑन किया गया है, ठीक है। 10 AM किस पाइप को ओपन किया गया है? टैप ए को ओपन किया गया है, ठीक है, टैप ए ओपन। तो अप टू 11 AM कितना लीटर भर्ती हुआ होगा? 3 लीटर 1 घंटे में भर्ती होता है। 10 से 11 मीन्स 1 घंटा। 1 घंटा में कितना लीटर भर्ती हुआ होगा? 3 लीटर। रेस्ट बाकी बचा कितना है आपके पास? 6 में से 3 लीटर भर्ती हो चुका है, तो 3 लीटर बाकी है, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल द टैंक विल बी फिल्ड इफ पाइप बी इज ओपन। देखो, पाइप ए को बंद किया नहीं है, समझ में आया? पाइप बी को ए को बंद किया नहीं है, मीन्स रेस्ट जो 3 लीटर भर्ती होगा फिल्ड बाय बोथ ए एंड बी, फिल बाय बोथ ए एंड बी, समझ में आया? फिल बाय बोथ ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी मिला के कितना लीटर भर्ती कर लेते हैं? 4 लीटर पर आवर के हिसाब से। तो टाइम कितना लगेगा? 3 लीटर भर्ती करना है, 4 लीटर भर्ती हो सकता है, ठीक है। यानी इसको 3/4 आवर, या फिर इसको लिखेंगे तो 3/4 × 60, ये 4 15 यानी 45 मिनट। इतना क्लियर? 45 मिनट। तो 11 बज चुका था और 45 मिनट के बाद टैंक फिल हो जाएगा, तो उस वक्त हुआ होगा 11:45 हुआ होगा, समझ में आया? 11:45 AM। देखो ऑप्शन में है ये SSC CGL टायर 2। देखो क्वेश्चन है नहीं कुछ, आराम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 17 खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या दिया है उसमें। 3 pipes A, B, C can fill a tank in 6 hour, 9 hour and 12 hour respectively। A 6 घंटे में भर्ती कर देता है, जबकि B 9 घंटे में भर्ती करता है, जबकि C 12 घंटा लगाता है भर्ती करने में, ठीक है। यानी आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 6 9 12 का LCM, ठीक है, यानी ये 36।
तीनों पाइप आर फिलिंग पाइप, ठीक है। इफ बी एंड सी आर ओपन, देखो पहले लीटर पर आवर लिख लो, उसके बाद उस क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। 36/6 कितना आएगा 6, 36/9 कितना 4, 36/12 कितना 3, ठीक है। उसके बाद देखो इफ बी एंड सी आर ओपन फॉर हाफ एन आवर देन ए इज ऑल्सो ओपन। अच्छा, ए एंड बी आधे घंटे के लिए ऑन हुए हैं, ठीक है। ए एंड बी आधे घंटे के लिए ओपन हुए हैं, ठीक है। ए एंड बी ओपन होता है तो 10 लीटर भर्ती हो जाता है, यानी आधे घंटे में कंफर्म 5 लीटर भर्ती हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए इज ऑल्सो ओपन द टाइम टेकन बाय द 3 पाइप्स टू फिल द रिमेनिंग पार्ट। अच्छा, रिमेनिंग बाकी पार्ट को भर्ती करने के लिए कितना टाइम लगाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो रेस्ट आपके पास है कितना 36 - 5 31 लीटर भर्ती करने के लिए है, ठीक है। एंड ये वाला 6 4 10 3 13, ठीक है। अच्छा, देखो क्या दिया है, इफ बी एंड सी आर ओपन फॉर हाफ एन आवर देन ए ऑल्सो ओपन, ठीक है। उसके बाद ए ओपन हुआ है, द टाइम टेकन बाय 3 पाइप टुगेदर टू फिल द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। कितना टाइम लगाएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना टैंक में है पानी 31, 3 पाइप मिलके कर भर्ती होगा तो कितना हो जाएगा 13 लीटर भर्ती होगा। समझ में आया, कितना लीटर 13 लीटर। तो 13 लीटर भर्ती होगा तो आधे घंटे में। ए एंड बी था ना, सॉरी बी एंड सी था, ये गलत हो चुका है, देखो यहाँ से गलत हुआ है, बी एंड सी था, मैं ए एंड बी के लेके किया हूँ। अच्छा, बी एंड सी आधे घंटे में, बी एंड सी आधे घंटे के लिए ओपन है तो कितना लीटर भर्ती हो जाएगा, बी 4 ये 3 7, समझ में आया। 7 × 1/2 यानी 3.5 लीटर टैंक भर्ती हो चुका है, ठीक है। रेस्ट कितना बाकी है, रेस्ट बाकी है 36 - 3.5 तो 32.5, कितना लीटर भर्ती होना है और 32.5 लीटर और भर्ती करना है। अब कितना पाइप है, उसके बाद फिल बाय तीनों पाइप, आधे घंटे भर्ती हो गया तो रेस्ट कितना टाइम लगेगा, आपको टाइम पूछा है। रेस्ट 32.5 बाकी कितना है 13, ठीक है। तो 13 1 13 2 26 13 5 65 यानी 2.5 आवर। 2.5 आवर मीन्स 2 1/2 आवर। देखो ऑप्शन में दिया है शायद, हाँ ऑप्शन नंबर सी, 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। देखो पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 6 आवर, ओके। इफ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट hours and if pipe A open first then in how many hours the tank shall be full। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग टाइम एंड वर्क में भी कर चुके हैं। A कितना 4 घंटा, B कितना 6 घंटा लगाता है भर्ती करने में, ठीक है। इफ दे आर ओपन एट अल्टरनेट आवर, ठीक है। तो वॉल्यूम पहले निकाल लो, वॉल्यूम आपका हो जाएगा 6 4 का एलसीएम 12, यहाँ पर लीटर पर आवर, ठीक है। टैंक का कैपेसिटी 12 है, ए 4 घंटा लगाता है यानी हर घंटे में 3 लीटर भर्ती करता होगा, बी हर घंटे में 2 लीटर भर्ती करता होगा, ठीक है। अच्छा, पहले कौन ओपन हुआ है, ए ओपन फर्स्ट, यानी लिख लेते हैं ए पहले घंटे में 3 लीटर भर्ती करेगा, बी नेक्स्ट घंटे में 2 लीटर भर्ती करेगा। इसका यह मतलब हुआ 2 आवर में 5 लीटर टैंक भर्ती हो चुका है, ठीक है। आपको उसके करीब जाना है तो 12 का करीब मीन्स 5 × 2, तो इधर 2 किया मीन्स इधर भी 2 करेंगे, यानी समझ में आ गया कि आपको 4 घंटा में 10 लीटर भर्ती होगा, ठीक है। रेस्ट बचा कितना है 2 लीटर, 12 में से 10 लीटर भर्ती हो चुका है यानी 2 लीटर बचा है। ये जो 2 लीटर भर्ती कौन करेगा, पहले ए को पास होगा, तो ये कितना टाइम लगाएगा, 2 लीटर भर्ती करने के लिए है लेकिन भर्ती कर सकता है कितना 3, ठीक है, इतना आवर लगाएगा। तो इसको मिनट कर लेते हैं 2/3 × अच्छा ऑप्शन भी इसी तरह का दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2/3। तो टैंक कितना टाइम लगेगा पूरा भर्ती करने के लिए, पहले 4 घंटा लगा था, अब ये 2/3 यानी आपका
4 2/3 आवर, ठीक है, 4 2/3 आवर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा कितना, बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। ए पाइप ऑफ डायमीटर डी कैन ड्रेन ए सर्टन वाटर इन 40 मिनट, ठीक है। द टाइम टेकन बाय ए पाइप ऑफ डायमीटर, देखो डायमीटर के साथ, डायमीटर मीन्स क्या होता है, रेडियस बाय 2, ठीक है, डायमीटर मीन्स क्या होता है, रेडियस बाय 2। लेकिन यहाँ पर पहला रेडियस कितना है, r/2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड दूसरे में उसका रेडियस कितना है, डबल है, डबल है मीन्स 2d/2, ठीक है, डबल है तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका रेडियस क्या होगा, यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। देखो डायमीटर पहले कितना था, d था, यानी रेडियस आपका कितना हो जाएगा, d/2 पहले, तो ये वाला समझ में आ गया होगा। उसके बाद डायमीटर आपका 2d है, तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, 2d/2 यानी कितना, d, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो थोड़ा, इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा d²/4, ठीक है, पाई d²/4, पाई r स्क्वायर होता है, और इसका आएगा कितना, पाई d², पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये d² कैंसिल, तो ये पाई पाई कैंसिल, यानी 1:4, 1:4। तो ये आपका आ गया एफिशिएंसी, क्या आ गया, एफिशिएंसी के हिसाब से आ गया, ठीक है। यानी पहले को 40 मिनट लगता है, तो दूसरा का एफिशिएंसी कितना है, ये आपका 40 मिनट लग रहा है, पहले को कितना लग रहा है, 40 मिनट, ठीक है। तो जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, नेक्स्ट का मीन्स दूसरा पाइप का, जिसका रेडियस कितना है, 2d है, तो उसको 4 गुना टाइम कम लगेगा, ठीक है, 4 मतलब टाइम उसको लगेगा कितना, दूसरा पाइप को, पहला पाइप को लगता है कितना, 40 मिनट, तो दूसरा पाइप को लगेगा, ये आपका एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी टाइम का क्या होता है, उल्टा रेशियो होता है, ये एफिशिएंसी है, ठीक है, टाइम उसका उल्टा रेशियो होता है। उल्टा रेशियो यानी मैं बोल सकता हूँ इसको 40:1 मीन्स इसको लगेगा कितना, 10 मिनट लगेगा, कितना, 40 मिनट टंकी का कैपेसिटी है, 40 मिनट उसको लग रहा है, पहले वाले को 40 मिनट लग रहा है, तो दूसरे वाले को उसका 4 भाग में /4 लगेगा, ठीक है, यानी उसको 10 मिनट लगेगा, कितना मिनट, 10 मिनट लगेगा, ठीक है। इतना क्लियर। चलो जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है डेफिनेटली उसको टाइम कम लगेगा, ठीक है। ये 4 लीटर भर्ती कर सकता है तो ये 1 लीटर भर्ती कर सकता है, इसको 40 मिनट लगता है तो इसको 10 मिनट लगेगा, सिंपल सा बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 2 पाइप A and B कैन फिल एट वाटर टैंक इन 20 and 24 minute respectively, and third pipe C can empty the at the rate of 3 gallon per minute। देखो यहाँ पर घबराना मत, आगे पढ़ो आराम से, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। A कितना टाइम लगता है, 20 मिनट, B कितना लगता है उसको, 26 मिनट, ठीक है, C को कितना लगता है पता नहीं, बट तीनों पाइप जब ओपन होते हैं तो भर्ती हो जाता है कितना, C का पता है, खाली एम्प्टी वाला पता है, ठीक है, छोड़ो उसको, 15 मिनट। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये चीज़ तो अभी तक 150 लगभग क्वेश्चन कर चुके हैं एलसीएम ले लेके, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, 120 लीटर, यहाँ पर लीटर पर मिनट, 120/20 6, 120/24 कितना 5, 120/15 कितना 8, समझ में आया। यानी देखो ये 8 6 5 11 हुआ, ये 8 हुआ, तो ऑब्वियस सा बात है कि ये 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से खाली होता होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है कि C कैन एम्प्टी 3 गैलन, मीन्स ये जो 3 रेशियो है क्वेश्चन के हिसाब से कितना, 3 गैलन, ठीक है। तो एक रेशियो कितना, 1 गैलन, ठीक है। तो पता चल गया आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो ABC फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो एक रेशियो 1 गैलन, तो कितना रेशियो है आपका, 120 रेशियो है, यानी टैंक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 रेशियो 1 गैलन, तो 120 मीन्स 120 रेशियो ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 लीटर, ठीक है। इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है।
नेक्स्ट, हाँ, पाइप ए कैन फिल ऑन टैंक एम्प्टी टैंक इन 6 आवर। अच्छा, पाइप ए भर्ती कर सकता है कितने घंटे में? 6 घंटे में। जबकि पाइप बी भर्ती कर सकता है कितने घंटे में? 8 घंटे में। ये बोथ द पाइप आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज। देखो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। वॉल्यूम कितना करेंगे? वॉल्यूम आपको पता है 8×6 का एलसीएम, वॉल्यूम कितना? 26। ठीक है, यहाँ पर लीटर पर आवर, तो 24/6 आपका 4, 24/8 ये 3, क्लियर। तो 4 3 ये आपका हो गया कितना? 7। इफ बोथ द पाइप आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर पाइप ए इज क्लोज्ड, मीन्स पहले 2 पाइप को 2 घंटे के लिए ओपन किया गया था, उसके बाद पाइप ए को बंद किया गया, यानी पाइप ए को बंद किया गया मतलब पाइप बी ऑन है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम बी विल टेक टू फिल द रिमेनिंग टैंक। बाकी जितना भी होगा उसको भर्ती करने में उसको कितना टाइम लगेगा। देखो ए एंड बी मिलके भर्ती करते हैं तो 7 लीटर भर्ती कर देंगे, 2 घंटे में 14 लीटर आपका भर्ती हो जाएगा। तो बी रेस्ट भर्ती करता होगा, रेस्ट कितना है आपके पास? 24 में से माइनस करोगे, 24 में से माइनस करेंगे तो रेस्ट निकल जाएगा कितना? 14 माइनस कर दो 10 लीटर। ये 10 लीटर बाकी वाटर है, इसको कौन फिल करेगा? बी फिल करेगा। ठीक है, बी कर सकता है कितना? 3। तो बी टाइम कितना लेगा? 10/3, यानी 3 1/3, 3 1/3 आवर। मिनट में पूछता तो 3 घंटा 20 मिनट होता है। ठीक है, छोड़ो, मिनट में पूछा नहीं तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ए पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 मिनट्स। ए पाइप टैंक को खाली करता है कितना मिनट में? 40 मिनट में। तो कर लेते हैं जो दिया है, ए पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 40 मिनट। ठीक है, ए सेकेंड पाइप विथ डायामीटर ट्वाइस एज दैट ऑफ फर्स्ट पाइप। देखो इधर एक्चुअली कॉन्सेप्ट में आ गया, जो दूसरा पाइप है उसका डायामीटर ट्वाइस एज दैट ऑफ फर्स्ट पाइप। मतलब समझो, जो दूसरा पाइप है, पहला पाइप का डायामीटर, मान लो डायामीटर नहीं तो ये वाला डायामीटर डी है, तो दूसरा वाला का डायामीटर कितना है? 2D है। तो आपको समझाया था कि इनका एफिशिएंसी ये क्या होगा? इसका रेडियस होगा r/2, इसका रेडियस होगा कितना? 2D/2, 2D/2 ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस, इसका जो रेडियस होगा d/2, अभी किए थे, और इसका रेडियस होगा आपका d। तो ये टोटल एरिया के हिसाब से ये हो जाएगा d²/4 और ये हो जाएगा d²/, ठीक है। तो ये आपका उल्ट d² कैंसिल होगा, ठीक है। जिसका डायमीटर होता है वो स्क्वायर पैटर्न में चलेगा, ठीक है। उसको स्क्वायर पैटर्न में सॉल्व करते हैं। देखो ये 1:4 है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसको 40 मिनट लग रहा है, इसका एफिशिएंसी जिसका डायमीटर डबल है उसका एफिशिएंसी 4 गुना है। समझ में आया? 4 गुना यानी टाइम 4 गुना कम लगेगा, यानी बी को लगेगा कितना? अटैच्ड ए सेकेंड पाइप, ए पाइप कैन एम्प्टी द टैंक डायमीटर ट्वाइस एज बिफोर, सेकेंड का ट्वाइस एज बिफोर अटैच विद द टैंक टू एम्प्टी इट। अच्छा दोनों एम्प्टी। चलो यहाँ पर उसको लगेगा कितना? 10 मिनट लगेगा, बस 10 मिनट। क्यों? ये 10 मिनट कहाँ से आया? 40/4 करके आया, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा बताओ? 40 10 का एलसीएम कितना? 40, ठीक है। ये लीटर पर मिनट, 40/40 मीन्स ये 1 लीटर खाली करेगा और ये कितना? 4 लीटर खाली करेगा, ठीक है। दोनों मिलकर कितना लीटर खाली करेंगे? 5, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा? टैंक का कैपेसिटी है 40, 2 पाइप मिलके ओपन होगा तो 5 लीटर खाली होगा, यानी 8 मिनट टू एम्प्टी। कितना मिनट लगेगा? 8 मिनट खाली करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 खत्म हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, उसमें देखते हैं क्या करते हैं। देखो 2 पाइप PQR कैन फिल a cistern in 12 मिनट 15 मिनट रेस्पेक्टिवली, बोथ आर ओपन फॉर 3 मिनट पीच टर्न अप। छोड़ो कर लेते हैं पहले। देखो पाइप बी कैन फिल द सिस्टर्न इन 12 मिनट, पी 12 मिनट लग लेता है, जबकि क्यू भर्ती करने में उसको 15 मिनट लगता है।
तो वॉल्यूम हम लोग क्या निकालेंगे, 12-15 का एलसीएम यानी 60 लीटर, ठीक है। ये लीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। 60/12 कितना 5, 60/15 कितना 4, ठीक है। इतना पहले कर लो, उसके बाद देखो ये 5 लीटर पर मिनट, ये 4 लीटर पर मिनट। बोथ आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप को ओपन किया गया है। बट एट द एंड ऑफ 3 मिनट पी इज टर्न ऑफ। अच्छा, मीन्स पी प्लस क्यू बोथ पाइप ओपन किया गया है 3 मिनट के लिए। देखो 3 मिनट में क्या हुआ होगा, ये 9 × 3 यानी 27 लीटर भर्ती हो गया है, ठीक है। उसके बाद P इज टर्न ऑफ, P बंद किया गया है यानी Q ऑन है, ठीक है। इन हाउ मेनी मोर मिनट विल Q फिल द टैंक। ओके, कुछ है नहीं क्वेश्चन, देखो। और रेस्ट कितना बचा है, 60 में से 27 लीटर भर्ती हो चुका है, यानी बचा कितना है आपके पास, 23 लीटर बचा है। 23 नहीं 33 लीटर बचा है। कितना लीटर, 33 लीटर। अब 33 लीटर को कौन भर्ती करेगा, क्यू भर्ती कर सकता है कितना 4, तो थोड़ी पूरा टाइम ले गया। ये 4 8 32 1/4 मिनट, ठीक है। सेकंड में करोगे तो 8 घंटा 15 सेकंड होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, जिस तरह का ऑप्शन है उसी तरह का करना है। क्वेश्चन नंबर 24 खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। ए सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ 2 पाइप्स ए एंड बी। ए कैन फिल इट इन 20 मिनट एंड बी इन 30 मिनट। अच्छा, लिख लेते हैं उसके हिसाब से। ए को 20 मिनट लगता है फिल करने में, बी को खाली करने में, एम्प्टी दिया है ना तो माइनस साइन देंगे, 30 मिनट लगता है। तो दोनों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम तो पता है 20-30 का एलसीएम 60, यहाँ पर लीटर पर मिनट। 60 लीटर टैंक का कैपेसिटी है, 20 मिनट लगता है यानी 3 मिनट में भर्ती होगा, ठीक है। 60 लीटर कैपेसिटी है, 30 मिनट लगाता है खाली करने में, यानी 3 2 1, दोनों पाइप ऑन होगा तो 1 लीटर भर्ती होगा। देखो अब क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो A and B kept at open alternately for 1 minute each. How soon will cistern fill? अच्छा छोड़ो, देखो पहले A 3 लीटर भर्ती करता है तो B खाली करता है कितना 2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 2 मिनट में कितना लीटर भर्ती होता है, ये 3 - 2 1 लीटर, 2 मिनट में 1 लीटर। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये 3 वाला केस जो भर्ती करना वाला केस, ठीक है। यानी लास्ट मोमेंट में जो भी भर्ती कर देगा आपका आंसर हो जाएगा, तो आप 57 तक चेक करना, ठीक है। ये चीज हमेशा, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं पार्ट 1 में, उसको भी आप देखोगे और इसको भी कंपेयर करके सोचने के लिए कोशिश करो कि 3 मिनट लास्ट वाला सिचुएशन, 3 मिनट वो उस केस में 3 लीटर 1 मिनट में भर्ती कर देगा, यानी 57 तक नॉर्मल होगा, 2 मिनट के हिसाब से होगा। बाकी नेक्स्ट मिनट में ये पूरा भर्ती कर लेगा, ठीक है। ये चीज आप हमेशा केयरफुल रहना, ना कि आप 120 2 मिनट में 1 लीटर 60 लीटर 120 मिनट, ये आपका ऑप्शन भी दिया है, ये गलत होगा आपका आंसर, ठीक है। ये गलती मत दोहराना, ध्यान रहे आपका, ठीक है। मैं ध्यान रखूंगा कितना लीटर तक, 57 लीटर तक, ठीक है। तो इसका यह मतलब हुआ, इधर 57 मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 57 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका यह मतलब हुआ 114 मिनट में आपका टैंक 57 लीटर भर्ती हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट कौन भर्ती करेगा, ए, ठीक है। कौन भर्ती करेगा, ए, क्लियर। तो उस वक्त आपका आंसर होगा, देखो नेक्स्ट 1 मिनट दे दो ए को, और ए को मिला 1 मिनट, यानी उस वक्त ये 3 लीटर भर्ती कर दिया, आपका तो टैंक भर्ती हो गया ना। तो 115 मिनट में आपका टैंक फिलअप हो जाएगा। देखो ऑप्शन है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 25 तो खत्म हुआ, 26 करते हैं, देखते हैं उधर क्या क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन दिया क्या है, 3 पाइप PQR कैन फिल अ टैंक। ये भी लेंदी लग रहा है, ऑप्शन देखो कितना कितना दिया है, देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। 3 पाइप्स PQR कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 4 घंटा 8 घंटा 12 घंटा, यानी P को 4 घंटा लगता है, Q को 8 घंटा लगता है, जबकि R को 12 घंटा लगता है। समझ में आया, यानी आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 26, ठीक है।
और ये लीटर पर आवर के हिसाब से लिखा, ठीक है। 24/4 6, 24/8 3, 24/12 2, ठीक है। ऑल आर फिलिंग टाइप है तो सब में पॉजिटिव लिखा हूँ, ठीक है। अनदर पाइप एस कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड सिस्टम इन 10 आवर। अच्छा, यहाँ पर उसको हम लोग छोड़ दिए थे तो सबसे बड़ा गलती वही हो गया, छोड़ो उसको फिर से कर लेते हैं। देखो कोई बात नहीं, टोटल वॉल्यूम आपका इजी है, वॉल्यूम कितना होगा आपका 120, ठीक है। यहाँ पर लीटर पर आवर, लीटर पर आवर 120/4 कितना 30, 120/8 कितना 15, 120/12 कितना 10, 120/10 कितना 12, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक है। चलो, which of the following arrangement will empty the cistern each less time than other, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि which of the following arrangement will fill the empty cistern in less time, means which of the following arrangement will fill the empty cistern less time than the others, means empty cistern means खाली टैंक को इनमें से कौन सा अरेंजमेंट, मीन्स ये जो 4 ऑप्शन दिया है इनमें से, ढंग से समझो चीज को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो 4 ऑप्शन दिया है, ये जो 4 ऑप्शन दिया है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन बाकी ऑप्शन में से टैंक को जल्दी भर्ती कर सकता है, ठीक है। चलो देखो सॉल्व करते हैं। इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, इसका कंक्लूजन ये हुआ, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा निकलेगा, एफिशिएंसी मतलब लीटर पर आवर ज़्यादा होगा, वो होगा फास्टेस्ट, वही वाला होगा आपका फास्टेस्ट, तो वो होगा आपका आंसर, ठीक है। ये 4 कॉम्बिनेशन देखो, पहले मैं ए के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद बी के लिए करूँगा, देखोगे सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसका है तो वही होगा आपका आंसर। देखो क्यू एलोन ओपन, क्यू एलोन ओपन मीन्स क्यू ओपन होगा तो आपका 15 लीटर फिलअप होगा, ठीक है। तो वेट करो, लास्ट तक देखोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। क्यू 15 लीटर पर आवर, एफिशिएंसी के हिसाब से क्यू का कितना 15 लीटर भर्ती कर सकता है। जबकि बी के लिए करूंगा पी आर एस, पी मीन्स पी प्लस आर प्लस एस, पी प्लस आर प्लस एस, पी कितना बोलो, पी है 30, आर है कितना आपका 10, ठीक है, और एस कितना आपका 12, यानी 40 - 12 आपका आया ये 28 लीटर पर आवर, ठीक है। फिर ऑप्शन सी कर रहा हूं, देखो पी एंड एस, ऑप्शन सी पी एंड एस, पी कितना 30, एस कितना -12 यानी 18 लीटर पर आवर, ठीक है, 18 लीटर पर आवर, ठीक है। अब डी करते हैं, देखो पी क्यू एंड एस, पी क्यू एंड एस, पी भर्ती करता है कितना 30, क्यू भर्ती करता है कितना 15, बट एस खाली करता है कितना 12। तो देखो 30 15 45 -12, तो ये 33 लीटर पर आवर हुआ, ठीक है। इतना समझ में आया। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन का स्पीड सबसे ज़्यादा है, तो स्पीड सबसे ज़्यादा है तो टैंक को सबसे कम टाइम में भर्ती करेगा। लेस टाइम बोला है ना, तो कम से कम टाइम में कौन सा कॉम्बिनेशन में भर्ती होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। ये आपका आंसर, देखो बढ़िया क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। 26, चलो क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि 1 ड्रॉप, ए टैप ड्रिप्स एट द रेट ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकेंड। अच्छा, 1 ड्रॉप पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो 1 ड्रॉप पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दिया है कितना 600 ड्रॉप मैक्स 100 ml, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 600 ड्रॉप होगा तो आपका 100 ml का होगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ 1 ड्रॉप पर सेकेंड, तो 1 मिनट में कितना ड्रॉप होगा आपका 60 ड्रॉप होगा। 1 मिनट में कितना ड्रॉप होगा आपका 60 ड्रॉप, ठीक है। तो 10 मिनट में आपका कितना ड्रॉप हो जाएगा 600 ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो 600 ड्रॉप हुआ, यानी इसका ये मतलब हुआ कि 100 ml आपका हो गया, समझ में आया 100 ml।
तो 100 ml के लिए तो 10 मिनट में, यहाँ पर हमें समझ में आया 10 मिनट में हमारा 100 ml फिलअप होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 100 ml हो गया तो 1 घंटे में कितना ml होगा? 1 घंटे में मीन्स 60 मिनट, 60 मिनट में आपका 600 ml, समझ में आया? 60 मिनट में 600 ml, यानी मैं 10 घंटा लूँगा तो आपका कितना होगा? 6000 ml। तो 6000 ml यानी आपका कितना लीटर? 6 लीटर, ठीक है। इतना क्लियर? मैं आगे लीटर के हिसाब से जाऊंगा, बाद में मैं कोशिश करूंगा 3 जीरो दे देने के लिए, ठीक है, क्योंकि बाद में क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होने के लिए जा रहा है। देखो ये आपका 10 घंटा हुआ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, आपका कितना दिन मांगा है? 300 डेज में मांगा है, ठीक है। 300 डेज में, यानी 300 डेज में आपको कितना आवर्स है? 300 डेज में आपका एक दिन 24 घंटा, तो 300 डे में आपका हो जाएगा 24 इंटू 3 7200 आवर, 7200 आवर, ठीक है। अच्छा 10 घंटे में कितना लीटर? 6 लीटर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 720 इंटू 10 घंटा, ठीक है। क्लियर? लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 720 आया इंटू 10 घंटे में आपका कितना लीटर? 6 लीटर, ठीक है। इतना क्लियर? तो टोटल कितना लीटर हो गया आपका? 6 2 12 आगे एक जीरो, ठीक है। 6 2 12 आगे एक जीरो, यानी हुआ 742, यानी 4320 लीटर। तो आपको मांगा क्या है? द नंबर ऑफ लीटर वेस्टेड, लीटर पूछा है, नंबर ऑफ लीटर के हिसाब से पूछेगा तो आपका आंसर आएगा 4320 लीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिलीलीटर के हिसाब से पूछेगा तो आपका ये 4320 है और 3 ठो जीरो होता, ये ml के हिसाब से हो जाता, ये लीटर के हिसाब से। क्वेश्चन में आपको लीटर के हिसाब से मांगा है, तो लीटर के हिसाब से आपका आंसर आएगा 4320। देखो ये भी अलग टाइप का टेस्ट वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको भी किया हूँ, सो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 खत्म हुआ। 28 देखो, which of the pipes will empty a pool the fastest, ठीक है। सब चीज देखो डायमीटर के ऊपर है। डायमीटर मीन्स इसका डायमीटर कितना है? 60 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। इसका जो सेकंड वाला का, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। और दूसरा का रेडियस कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। अच्छा, जो भी पाइप फास्ट होगा वो उसका पाई आर स्क्वायर के हिसाब से होगा। पाई तो सब में फिक्स है, यानी पाई कट गया, जिसका रेडियस सम ऑफ रेडियस क्या होगा? ज़्यादा होगा, वो होगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखो इसका यहाँ पर एक पाइप है, ये आपका 2 वाला पाइप है, ये 10 रेडियस वाला 3 ठो पाइप है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना आता है। देखो इसका रेडियस 30 है, यानी ये इसका फ्लो रेट होगा कितना? 900, 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। इसका कितना है? 15 है, यानी 15 यानी 15 का स्क्वायर यानी 225। तो इसका 2 ठो पाइप है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 225 यानी 450, ठीक है। 450 यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा? ये 10 है, यानी 10 का स्क्वायर 100, यानी 3 पाइप है यानी 300। तो चीज को समझो ढंग से, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसका एफिशिएंसी 900 है, तो इसका एफिशिएंसी 450 है, तो 300 एफिशिएंसी इसका है। तो व्हिच ऑफ द पाइप एम्प्टी द फास्टेस्ट, जो ये वाला होगा, एक पाइप 60 डायमीटर 60 वाला, क्योंकि ये जो भी होगा वो 900 मतलब 900 लीटर पर मिनट के हिसाब से निकाल सकता है। ये 2 पाइप मिलके 450, ये 2 पाइप मिलके कितना? 3 पाइप मिलकर 300। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कितना? 1 पाइप ऑफ डायमीटर 60। समझ में आया? इस तरह का लॉजिक में पहले में भी अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। देखो यहाँ पर मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। मान लो आप
डोमिनो में एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है। एक पिज़्ज़ा का डायमेंशन आप 9 इंच वाला ऑर्डर किए थे, कितना वाला? 9 इंच वाला ऑर्डर किए थे। लेकिन वो पिज़्ज़ा वाला आया, बोला कि आप एक काम करो, मैं ऑफ़र चल रहा है, अभी ऑफ़र चल रहा है, आप 5 इंच वाला 2 ठो ले लो, 2 ठो ले लो। समझ में आया? तो आपको लगा क्या? आपको लगेगा अरे पहले तो मुझे 9 इंच मिल रहा था, अब 5 10 इंच मिला तो मुझे ज़्यादा मिला। आप बहुत बेवकूफ़ हो जाओगे। देखो कैसे, ये इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई 81। इसका कितना होगा? पाई आर स्क्वायर मीन्स 25। ये कितना होगा? पाई ये 25, ठीक है। यहाँ पर देखो आप ऑर्डर किए थे कितना? 81 पाई, आपको मिला 2 पिज़्ज़ा 2 मिला तो आपको मिला कितना? 50 पाई। देखो और एक पिज़्ज़ा आपको मिल सकता था, आपको लगा कि मेरा फायदा हुआ, नहीं, आपका नुकसान हो गया। नुकसान कितना का हुआ? 31 पाई। मतलब इतना आप गवा चुके हो। इतना गवा चुके मीन्स और एक पिज़्ज़ा होता तो तब भी आपका भी नहीं, मतलब और एक पिज़्ज़ा होता तो कितना आता? 75 पाई आता। तो इस ऑफर में आप मतलब ये सोचना कि 3 पिज़्ज़ा का कितना हुआ? टोटल 75 पाई हुआ, तब भी देखो आपका नुकसान है, 6 पाई का नुकसान है, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि ऐसा नहीं है। जब भी इस तरह का शेप चेंज होता है तो एरिया के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इधर एरिया आपको पहले 900 था, अब 2 ठो हुआ तो 450 हुआ, 10 हुआ तो 300 हुआ। देखो इधर ये 300 का ये 3 गुना है, ठीक है। तो पाइप आपका पहले फर्स्ट कौन ये होगा? जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा। किसका? ये रेशियो से आप निकालोगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। 29 देखते हैं वहाँ पर क्या दिया है। ए सिलिंड्रिकल सिस्टम ऑफ डायमीटर 25 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर, ठीक है। यानी वॉल्यूम सिलेंडर का आपका पता है कितना? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 11 लीटर, 11 लीटर मीन्स कितना लिखेंगे? 11,000 ml के हिसाब से हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड यूनिट ml के साथ होता है, ठीक है। ये आपका पाई मीन्स 22/7, ठीक है। एंड रेडियस डायमीटर दिया है कितना? 25 डायमीटर दिया है, यानी डायमीटर आपका रेडियस आपका आधा आधा हो जाएगा। समझ में आया? 25/2 25/2। क्वेश्चन में पूछा है द वाटर लेवल ड्रॉप बाय मीन्स वाटर लेवल जितना था। मान लो ये एक टैंक है, ठीक है। आप निकाल लिए हो 11 लीटर पानी यहाँ से निकाल लिए हो, ठीक है। जितना भी था 11 लीटर आप निकाल लिए हो। तो निकाल लिए हो तो ये आपका कितना हाइट रिड्यूस होगा ये पूछ रहा है। तो ये वाला आपका हाइट, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करो, आंसर शायद निकल जाएगा। देखो करते हैं, देखते हैं कैसे है, क्या आ रहा है। ये 2 कैंसल मीन्स ये 11, क्लियर। यहाँ पर आपका 7 भी है ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। 22/7 सिलिंड्रिकल ऑफ डायमीटर 25 सेंटीमीटर फुल ऑफ 11 वाटर ड्रॉन ऑफ, वो भी सही है। ड्रॉप बाई, अच्छा छोड़ो। देखो यहाँ पर 11 काटोगे तो ये कितना का आएगा? 1000 आएगा। कितना आएगा? 1000। तो आपके पास है कितना? H इज इक्वल टू 1000 इंटू 7, 7000, ठीक है। और 2 11 नहीं 1000, थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखो इतना क्लियर। अब आपके पास है H इज इक्वल टू, देखो 7 4 2 14 इंटू आपके पास है कितना? वो 1000, ठीक है। 2 कैंसल, 2 है, 11 काटा, 1000, 25 इंटू 25। अच्छा अब देखो ये 25 इंटू 25 है, 25 में काटते हैं, देखो क्या आता है। 25 4 40, ये 8, ये कितना? 5, तो 14 8 कितना होता है? 14 7 198, ठीक है। और 14 8 112, यानी 112/5। 112/5 करने से आपका कितना आएगा? 22, 5 110, यानी 22 2/5, 22 2/5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन तो दिया है, चलो ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। बस अभी हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, पाइप एंड सिस्टम का पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स दूसरा चैप्टर हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग शुरू करेंगे। आप 1 से लेकर 29 तक जितना भी क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का मैं किया हूँ पूरा कम देख लेना, सॉल्व करना। इससे ऊपर आपका क्वेश्चन आज तक कभी नहीं आया है, मैं पूरा क्वेश्चन छांट के किया हूँ, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस वन, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट किया करो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। आज के लिए फ़िलहाल थैंक यू।